देश और दुनिया में कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगने की बजाय इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 83,000 से ज्यादा केस सामने आए, जिससे कोरोना वायरस के मामलों का कुल आंकड़ा 29 लाख को पार कर गया। इसके अलावा कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 68,472 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 83,341 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि 1,096 लोगों की जान गई। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 39,36,748 हो गई, जिनमें से 8,31,124 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रिकवरी रेट में सुधार दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से उबर चुके हैं और इस बीमारी से स्वस्थ होने वालों की दर 77.15% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत दुनिया में प्रतिदिन सबसे ज्यादा जांच करने वाले देशों में शामिल है और यहां अब तक कुल 4,60,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से रिकॉर्ड 11,69,765 नमूनों की जांच बुधवार को ही की गई। देश में बुलेट की रफ्तार से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार सबसे ज्यादा मामले जिन 5 राज्यों में से आए हैं, उनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 8,43,844 केस सामने आए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर 4,65,730 केसेस के साथ तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां 4,45,851 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि चौथे नंबर पर 3,70,206 मामलों के साथ कर्नाटक है। वहीं 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 2,47,101 केस दर्ज किए गए हैं। देश में इस वक्त 8.31 लाख से ज्यादा जो एक्टिव केस हैं, उनमें से 62% मरीज इन्हीं 5 राज्यों में से हैं। उधर राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में बीते दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में 50% की तेजी देखी जा रही है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उन 5 राज्यों की लिस्ट में भी शामिल है, जहां कोरोना संक्रमण से हुई मौतों की दर सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस से हुई मौतों का 70% हिस्सा जिन 5 राज्यों से है, उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश शामिल है। वहीं गौर करें तो गुजरात में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में ही राज्य में कोरोना वायरस के 1,325 नए संक्रमित मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या यहां बढ़कर 1 लाख के पार चली गई है और कुल संक्रमितों की संख्या 1,03,75 हो गई है। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ओणम के बाद राज्य में कोरोना वायरस के क्लस्टर के उभरने का खतरा जताया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा सफर करने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। विजयन ने कहा है कि अगले 2 हफ्ते केरल के लिए काफी अहम होंगे। इन बढ़ते मामलों के बीच देश अनलॉक 4.0 में एंट्री कर चुका है। मेट्रो सेवाएं भी शुरू होने वाली हैं, क्योंकि कोशिश है कि कोरोना वायरस की चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों की जिंदगी को भी पटरी पर लाया जाए। इस बीच कोरोना वायरस के चलते जेईई नीट की परीक्षा स्थगित करने की 6 राज्यों की 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेईई मेन और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा को हरी झंडी दे दी है। इससे ये साफ हो गया है कि अब देश भर में जेईई मेन और नीट परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएंगी। यानी देश में कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटकर जनजीवन सामान्य करने की कोशिशें हैं। वहीं बात करें दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रकोप की, तो कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के 2,50,00,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस महामारी से पूरी दुनिया में 8 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस महामारी से बचने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। लेकिन इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक नई चेतावनी दे दी है। WHO ने कहा है कि वायरस से बचने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन अगले साल 2021 के मध्य तक व्यापक टीकाकरण की उम्मीद नहीं करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि वैक्सीन की प्रभावशीलता, सुरक्षा और उसके जांच के महत्व पर ज्यादा जोर देना चाहिए और मंजूरी देने की प्रक्रिया को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। खैर, दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन की खोज जोरों पर है, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार लोगों से सावधानियां बरतने की अपील भी की जा रही है।